नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सोनम वांगचुक की कथित हिरासत विरोध में विभिन्न संगठनों ने किया धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के गोदाम से 35 से 36 लाख की किताबें गायब, पुलिस जांच में जुटी। चुरहटा पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध नशीली कप सिरप की बरामद और झिरिया छात्रावास के छात्रों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन आया हरकत में। कलेक्टर पहुंचे, किया निरीक्षण। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के गोदाम से लगभग 35 से 36 लाख रुपए की किताबें गायब होने का मामला प्रकाश में आया है। रीवा में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के गोदाम से लाखों रुपयों के किताबें गायब होने का मामला सामने आया है। करीब 35 से 36 लाख रुपए मूल्य की पुस्तकों के गायब होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के गोदाम से करीब 450 बंडल किताबें गायब पाई गई हैं। इन पुस्तकों की अनुमानित कीमत में 35 से 36 लाख रुपए बताई जा रही है। संबंधित मामले की जानकारी मिलते ही विभाग ने संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। प्रारंभिक स्तर पर विभाग ने गोदाम से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर संदेह जताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोदाम के रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की जांच के साथ कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि किताबें कब और किन परिस्थितियों में गायब हुई हैं। पुलिस का कहना है कि जाँच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। भोपाल से धीरेज सिंह परिहार हमारा नाम है और दीपक बागड़े जी हैं, रमेश कुशवाहा जी हैं। यहाँ भौतिक सत्यापन करना है, यहाँ की किताबों की अच्छी तरह से गणना, पुस्तकों की करना है। इसी के संबंध में हम लोग आए हैं। कल एफआईआर हुई है कि 2 ट्रक करीब किताबें यहाँ से गायब हैं। हाँ, तो ये किताबें कहाँ गई? किताबें हम लोग देखिए बाहर के आदमी भोपाल से आए हुए हैं। हम लोगों किताब को संबंध में नहीं है। कोई पता नहीं कहाँ गई है, क्या है, कहाँ रखे थे, कैसे इन लोगों ने सप्लाई किया, क्या है। अच्छा, कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो रिकॉर्ड में हैं, बिक चुकी हैं, लेकिन वो यहाँ मौजूद है। ऐसी किताब आपने व्यवस्था देखी अभी तक क्या देखने को मिला? अभी सर क्या हम लोग आए हैं, गिनती करके देख रहे हैं, जमा रखी जा रही मतलब जो है। है इसके बाद इसकी हम लोग गणना रिपोर्ट करेंगे। फिर हमारी हो सकता है टीम बाहर से एक और आए उधर से, इसके बाद भी इसके टीम लिए आए। कोई रिपोर्ट भेजी जाएगी। अभी तक क्या अनियमितता देखने को मिली आप लोग जो अभी गणना कर रहे हैं? अभी आपके सामने है, जैसे किताब रखे से हम लोग जमाते जा रहे हैं। हमारे पास भी कोई रिकॉर्ड तो है नहीं यहाँ देखने का कि अपने कितनी किताब थी, कितनी आई, कितनी गई, कितनी नहीं गई। ये सारे हम लोग अभी जो है तो बंडल थप्पी जमा रख रहे हैं यहाँ पर। भोपाल से किसने भेजा आपको? ये प्रबंध संचालक है। क्या वहाँ तक शिकायत पहुँच गई है इस बात की? अब शिकायत देखिए सर क्या है, कैसी गई, नहीं गई, क्या इसके संबंध हम लोग कोई जानकारी नहीं है। और टीम भेजी गई तो हम लोग आज गणना के लिए। किस पोस्ट में है आप? पाठ्य पुस्तक निगम से तकरीबन 2 ट्रक किताबें गायब होने की बात करिए। ये एफआईआर हुई, क्या मामला? ये पाठ्य पुस्तक निगम जिसका गोडाउन जो है अपने एयरपोर्ट रोड पर स्थित है, वहाँ जो भी प्रबंधक है उनके द्वारा एफआईआर में जब उसकी जांच की गई तो कई पुस्तकें, एक भारी मात्रा में पुस्तकें कम पाई गई हैं, जिस संबंध में उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। अभी कुछ आरोपी चिन्हित हुए हैं, कौन है इसमें, क्या संदेह व्यक्त किया विभाग ने? अभी कोई आरोपी चिन्हित नहीं हुआ है। विभाग की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने अपने खुद के कर्मचारियों पर भी संदेह व्यक्त किया है कि वहाँ काम करने वाले लोगों की भी इसमें संलिप्तता हो सकती है। तो उसकी जांच प्रारंभ की गई है, कल ही एफआईआर दर्ज की गई है और अब जांच में ऐसे तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। कितनी किताबें गायब होने की बात है? ये लगभग 450 से ऊपर बंडल किताबें, लगभग मतलब 35-36 लाख रुपए की किताबें गायब हुई हैं। 2 ट्रक। अब 2 ट्रक तो नहीं कह सकते हैं, बंडल में उन्होंने लिखाया है तो बंडल हम बता रहे हैं। चुरहटा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से भारी मात्रा में अवैध नशीली कप सिरप बरामद की है। चुरहटा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर एक संदिग्ध कार को रोका। तलाशी के दौरान कार से 1052 शीशी अवैध नशीली कप सिरप बरामद की गई। पुलिस ने मौके से उपेंद्र द्विवेदी नाम के आरोपी को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया ये है कि खेप प्रयागराज से रीवा लाई जा रही थी। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ और कार को जब्त कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि नशीली कप सिरप की सप्लाई किसके लिए की जा रही थी और इस तस्करी नेटवर्क में और कौन कौन शामिल हैं। ये कल रात में चुराड़ा थाने के स्टाफ को मुखबिर सूचना मिली थी कि एक कार जिसका नंबर है MP 19CA 9860, इसमें अवैध मादक पदार्थ जो है आ रहा है। सूचना पर तस्दीक की गई और उस पर कार्यवाही की गई, जिसमें इस कार में
उपेंद्र द्विवेदी नाम के व्यक्ति कब्जे से 1052 सीसी अवैध नशीली कप सिरप जब्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कहाँ से ला रहे थे सर, कहाँ ले जाना था? अभी प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने बताया है कि प्रयागराज से ला रहे थे ये। प्रयागराज में सर जो सप्लाई नेटवर्क था उसके बारे में कुछ जानकारी मिली, कौन सप्लाई किया? अभी इस संबंध में हम उनका जो फोन मिला है उससे जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। उसमें जो भी नाम सामने आएंगे तो हम एकदम अंतिम नेटवर्क तक पहुंचेंगे। सर ये अकेले ही थे या फिर और लोग? ये गाड़ी में अकेले ही थे। कितने बजे कब का? ये रात करीबन 2 बजे। कहाँ पे पकड़ा था इनको? करहिया में पकड़ा गया है, जो पेंटियम पॉइंट कॉलेज है उसके पास। शिक्षा सुधारक और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की कथित हिरासत के विरोध में विभिन्न संगठनों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। रीवा कमिश्नरी कार्यालय के सामने छात्र छात्राओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों, अधिवक्ताओं, किसान संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि सोनम वांगचुक को दिल्ली में चल रहे उनके आंदोलन के दौरान हिरासत में लिया गया, जिसका उन्होंने विरोध किया। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और नीट पेपर लीक मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र, संविधान और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। वादा दिलाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। अहिंसा के साथ आज के समय में ये भारत जो देश है पर सरकार गंभीर नहीं है, तो हम एक रीवा के अंदर जो कल वहां पर संसद मार्च है दिल्ली के अंदर, उसके समर्थन पर यहाँ पर हम लोग आज धरने पर हैं और ये यहाँ से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि देश में बड़ा मूवमेंट बढ़ा इस आंदोलन का, तो सबसे पहला मोर्चा रीवा के अंदर लगेगा। और ये भी कहना चाहते हैं कि ये सरकार तत्काल बच्चों को न्याय दिलाने का काम करे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले। यदि ऐसा नहीं करती है तो हम इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं कि देश में पूरी तरह से प्रधानमंत्री जनहित का कार्य करने में फेल हो चुके हैं, वो जनता के सामने सरेंडर करें और यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो अब ये मान लें कि ईवीएम के बल पर वो सरकार में दोबारा आने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग कड़ाई से विरोध करेंगे, आगे बड़ा मूवमेंट चलाने का काम करेंगे। ये चेतावनी देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर धरने। झिरिया छात्रावास में छात्रों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी छात्रावास पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। झिरिया छात्रावास के छात्र मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय घेराव करने की तैयारी में थे। सूचना मिलते ही कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी छात्रावास पहुंचे और छात्रों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान छात्रों ने पेयजल संकट की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने तत्काल टैंकर से पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही भोजन व्यवस्था, रसोई, बिजली, साफ सफाई और छात्रावास की अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। निरीक्षण में छात्रावास में बाहरी लोगों के रहने की जानकारी मिलने पर कलेक्टर ने उन्हें तत्काल परिसर खाली कराने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने और छात्रों को सुरक्षित व बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बताइए, आप लोग कलेक्ट्रेट आए हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आपने यहाँ आया। हम लोग अभी सब कोई डब्बे लेकर यहाँ आए हैं। सोचने समझने की बात यह है कि हमारे माता पिता यहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं और हम लोग यहाँ आकर डब्बे लेकर रोड में यहाँ अधिकारियों को ढूंढ रहे हैं और अधिकारियों ऑफिस में मिल नहीं रहे हैं। यहाँ के अधिकारी जो हैं तो उनसे पूछा गया कि ये अधिकारी साहब मिलेंगे जो भी हैं। 5-6 बार इसके पहले हमारे साथियों ने आवेदन दे चुके हैं। हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या हम लोग रोड में घूमने के लिए वहाँ से आए हैं? जो वहाँ के यदुवंश रावत जी हमारे अधिकारी वो हैं छात्रावास के अधिकारी, उनसे जब बात होती है तो अभद्रता से बात होती है। हमारे जो कमरे में है 6 नंबर रूम में मैं रहता हूँ, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। 5 से 7 बार उनसे बात किया कि यहाँ लाइट की व्यवस्था करा दीजिए। वो जो उसकी तार है वो फॉल्ट है, उसमें से आग लगने की भी संभावना है शॉर्ट सर्किट से। उन्होंने उनसे बात किया फोन लगा के, तो बोलते हैं बस हो जाएगा। अब यहाँ तक के लिए ये आप डब्बा देख रहे हैं और ये सारे बच्चे डब्बा लिए हैं, खाली लेकर हम लोग आए हैं कि आज़ादी के 78 साल होने लगे हैं। हम लोगों की ऐसी स्थिति है, हम लोग वहाँ से पढ़ने आए हैं। छात्रवृत्ति के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ एडमिशन हुआ है
और हम लोग यहाँ आए हुए हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन यहाँ अधिकारी नहीं है। हम लोग अभी यहीं पास हैं, देखते हैं अगर अधिकारी टाइम से आ जाते हैं तो हम लोग उनकी बात, अपनी बात वहाँ पास पहुँचाऊंगा। और अभी ये जो अधिकारी जिम्मेदार भी हैं, देख सकते हैं नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जी, इनके पास 6 से 7 बार आवेदन दे चुके हैं, हमारे साथियों ने आपको बताया, लेकिन ये एक बार भी छात्रावास जाके और बच्चों एडमिशन है मेरा, आप देख सकते हैं कोई भी लिंक। अधीक्षक बोलते हैं कि तुम्हारा तो एडमिशन नहीं है, काहे के लिए बोल रहे हो? मतलब सरासर आंखों में धूल झोंकने वाली बात। एडमिशन है, बोलते हैं एडमिशन ही नहीं है तुम्हारा। अभी यहाँ आए हुए क्या समस्या लेके आप? समस्याएं सर छात्रावास की लगातार बनी हैं। कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जो जैसे सफाई, भोजन और पानी की समस्या, ये मूलभूत समस्याएं। बाकी छात्रावास में कई प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, जैसे कुर्सी टेबल हो गई, बिजली के तार बिल्कुल जर्जर हैं, कभी कभी आग भी लग जाती है। इसकी सूचना कई बार डिपार्टमेंट को भी दिया गया और माननीय जिला दंडाधिकारी को भी दिया गया। इसके पहले जो माननीय जिला दंडाधिकारी थी उनको भी, और सर को भी 1-2 बार दे चुके हैं, और पहले तो कई दसों बार ऑफिस कार्यालय जा चुके हैं। यहाँ करीब 5वीं-6वीं बार आए हम लोग, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो रहा है। कलेक्टर निवास आए हुए हैं, आगे क्या बातें हुई, क्या करेंगे आप लोग? अब यहाँ जो कर्मचारी थे भवन पर कलेक्टर साहब के, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि कलेक्टर साहब नहीं है, आप लोग ऑफिशियल टाइम में आएँ। तो हम लोग ये बोले कि समस्या तो आज बनी है, हम लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है, तो आज तो समस्या है तो इसलिए आए हैं। और कार्यालय में तो कई बार मिल चुके हैं, इसके पहले रिसीविंग ही दी गई है, लेकिन उसका निदान आप लोग आ गए, क्या कारण है? पीने के लिए पानी नहीं है। और वो जो बोर का पानी आता है, अगर उससे करीब बच्चे नहा लेते हैं तो आंखों में खुजली होने लगती है, रिएक्शन करने लगता है। हम लगातार 3-4 दिन नहाए उसमें, बोर के पानी में, तो हमें समस्या हुई इस तरह की। बताइए आपका क्या नाम है, ये कहाँ आए हुए हैं, क्या समस्या लेके? जी, मेरा नाम सचिन है। हम सारे बच्चे झिरिया क्रमांक 2 छात्रावास से आए हैं। हॉस्टल में पिछले सालों भर से समस्या चलती आ रही है। जैसे हॉस्टल में हमेशा गंदगी बनी रहती है, वहाँ जानवर आते रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं रहता है। हॉस्टल में पानी की समस्या दिन ब दिन बनी रहती है, खाने पीने में समस्याएं बनी रहती हैं, गंदगी रहती है मेस में। और जो पढ़ने लिखने वाली समस्या है, जैसे कुर्सी टेबल जिसमें बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, उसमें काफ़ी सारी समस्याएं हैं। इसके लिए हम लोग कम से कम नहीं तो फिर भी 15-20 बार आवेदन दे चुके हैं। यहाँ कम से कम 4-5 बार आ चुके हैं, और कार्यालय में कम से कम 10 बार जा चुके हैं, और डीओ और बाकी सारे अधिकारी भी, एसडीएम सर भी हॉस्टल जा चुके हैं कई बार, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो यही सारी समस्याओं को लेकर आज हम लोग हॉस्टल क्रमांक 2, 1 व 3 से आए हैं यहाँ कलेक्टर भवन के पास। आज हम लोगों के पास पानी के लिए पानी नहीं था, और ये सूचना अधीक्षक को सुबह ही दी गई थी, और अधीक्षक इस बात को नज़रअंदाज करते हुए लोगों को अभद्र भाषाओं का उपयोग करके बातों को गुमराह किए, और बोले कि पानी आ रहा है, पानी नहीं आया। और फिर जब 12-1 बज गए तो उनके द्वारा बोला जाता है कि पानी अब नहीं आएगा, और पानी बच्चों के पीने के लिए वहाँ नहीं है, नहाने के लिए भी नहीं है। आप देख सकते हैं, सारे लोग डब्बे लेकर आए हैं। अगर पानी होता तो डब्बे लेकर कहाँ से आ जाते खाली। कौन अधीक्षक है ये? अधीक्षक हैं यदुवंश रावत, श्री यदुवंश रावत। क्या कह रहे हो उनसे बात किए तो? उनसे बात किए तो वो बोलते हैं कि पानी आएगा, लेकिन पानी आता नहीं है। और पानी अगर कभी आता भी है तो 2 बजे पानी आता है, 1 बजे पानी आता है। कलेक्टर निवास आए हुए, अभी किसी से बात हुई, क्या कह रहे हैं? अभी कोई बात नहीं हुई। यहाँ जो कर्मचारी हैं वो बोल रहे हैं कि कलेक्टर छुट्टी पर हैं, अभी कलेक्टर यहाँ नहीं है, उनसे मुलाकात नहीं होगी। इस तरह की। तो आप लोग क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे? हम लोग सर यहीं बैठकर कलेक्टर सर का इंतजार करेंगे। आज जब तक में आएंगे हम लोग उनका वेट करके इंतजार करेंगे, क्योंकि हॉस्टल की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। हम लोग पिछली बार भी उनके यहाँ आवेदन देने कार्यालय गए थे, तो देखिए, आज ये छात्रावास के जो पीजी और यूजी छात्रावास हैं, ये इनके बच्चे मेरे घर आए थे, तो तत्काल फिर मैं इनके साथ में यहाँ आया हूँ। और कुछ समस्याएं तो निश्चित रूप से है हॉस्टल की, तो हॉस्टल की समस्याओं का एक बारीकी से निरीक्षण करा है। जांच दल भी बना रहे हैं जो यहाँ पे जांच करेगा, और आने वाले 2-3 दिन में इन समस्याओं को समाधान करने की कार्रवाई करेंगे। जो हॉस्टल अधीक्षक है उसको निलंबित करने की भी कार्रवाई हो रही है,
और जो डीओ ट्राइबल है उनको भी उनके विरुद्ध भी जांच मैंने आदेशित की है। वो जांच करने के बाद जो भी उनकी त्रुटियां निकलेगी उसके अनुसार उनकी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से बहुत बड़ा संस्थान होता है ये जो हॉस्टल होता है, तो छात्रों को बताया गया है कि वो संयम रखें यहाँ पे, और कोई बात हो तो ऐसे आंदोलन करने के बजाय या ऐसे सड़क पर निकलने के बजाय कलेक्टर संस्था है, कलेक्टर के पास जाए, कलेक्टर के साथ बैठे, उनके नॉलेज में लाए, ताकि इनकी समस्या का समुचित समाधान हो सके और बच्चों का जो है कैरियर वो भी आगे। विषया थाना क्षेत्र के बड़ी जोरी गांव से शून्य आवास को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने लाखों के जेवर, नकदी और पूजा का सामान चोरी कर लिया। रीवा जिले में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। घटना बड़ी जोरी गांव की है, जहां संजय मिश्रा 17 जुलाई को घर में ताला लगाकर रिश्तेदारी में गए थे। अगले दिन वापस लौटने पर मुख्य गेट, कमरे और अलमारी के ताले टूटे मिले। चोर 2 सोने की अंगूठियां, चांदी के भगवान गणेश की मूर्ति, पूजा का चांदी का सामान, 25 जोड़ी पायल, 10 जोड़ी बिछिया, 20,000 नकद लेकर लाखों का सामान चोरी कर गायब हो गए। बदमाशों ने आसपास के 2 अन्य मकानों के भी ताले तोड़े, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। पूरा घर के सामान उठा लेके पूरा जितना भर रहा माने सोना चांदी। घटना हुई है तिजोरी है, राधिका गार्डन के बगल ही में है। क्या घर में कोई नहीं रहते? घर में नहीं रहा, कल ही नहीं रहे ना, परसों वही रहे मैंने 3-4 बजे आज हो गए, तो वहाँ से पे पूरा सब सामान पूरा उठा ले। कहाँ गए थे आप? गणेश जी की मूर्ति बड़ी बड़ी रही है। आप लोग कहाँ गए? अमिल की गांव है, वहीं चले गए, वहाँ पिताजी वहीं चले गए। क्या क्या ले गए? सामान हमारे गणेश जी की एक प्रतिमा थी इतनी बड़ी, मेरे मम्मी के हाथ की ली हुई थी गणेश जी की प्रतिमा। उसमें गणेश जी को जिसमें बैठाते उसमें छोटी सी प्लेट थी, कलश था, और तिलक, अभी भैया की शादी हुई है नवंबर में, तो उसमें तिलक की थाली थी, सुपारी थी और नारियल चांदी का, मतलब वही जो आइटम हम बता रहे वो पूरा चांदी का था। प्लस उसमें एक चांदी का सिक्का था और 2 अंगूठियां थी सोने की। कम से कम वो जो मिलने वाली जो पायलें होती हैं, प्लस हमारे मम्मी की खरीदी, उसमें 20 से 25 जोड़ी पायल थी, 10 जोड़ी तो उसमें बिछिया थी, और एक सोने की नाक की वो थी छोटी सी। तो ये सब तो ठीक ही है, लेकिन अब और हमारे घर के साथ साथ वहाँ पे 3 घर पे और चोरियां हुई हैं उसी रात पे, लेकिन उनके घर पे सामान नहीं मिला, हमारे घर पे सामान मिला। और उसके बाद मतलब कि उससे 2-3 दिन पहले बता रहे हैं कि एक घर में चोरी हुई थी, जहाँ पे मतलब पूरा सामान उनके यहाँ से चोरी हुआ है। अब इस तरह से अगर चोरियां होती रहेंगी तो फिर तो मतलब फिर सुरक्षा पे भी सवाल होता है ना। हम और हमारे पापा बस रह रहे हैं वहाँ पे, अगर और कहीं हम लोग भी अगर रहते, कहीं कुछ मार ही देते, जैसे धारदार हथियार लिए थे जिससे वो लोग घर काटे हैं, तो अगर मार ही देते तो उसमें भी और दिक्कत है। काट के दरवाजे का जो कुंदा होता है उसको काट के घुसे हैं, काटा गया है, उसके बाद उससे घुसे हैं, और ऊपर जाके अलमारी पूरा सामान पूरा बिखरा हुआ था। मेरे पास वीडियो भी है पूरा जिस तरह से सामान। आप, मेरा नाम स्वाति है। ये रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से ले आया, बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया, बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई, बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए,
की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार के विकास और जन कल्याण से जुड़े दावों को पूरी तरह से भ्रामक बताया है। पत्रकारों से चर्चा में अनुपम तिवारी ने आरोप लगाया कि जिले में स्वास्थ्य सेवाएं, नल जल योजनाएं और किसानों को खाद उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर सरकार विफल रही है। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक प्रकरण, रीवा की छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी की मौत, जल भराव, बिजली कटौती, बढ़े हुए बिजली बिल, घटिया निर्माण कार्य और शैक्षणिक संस्थानों में भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। कांग्रेस नेता ने उप मुख्यमंत्री से इन सभी मामलों पर जनता के सामने जवाब देने की मांग की है। किस प्रकार वहाँ मरीजों के साथ व्यवहार हो रहा है, किस तरह से हम जनता स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परेशान है, रो रही है, चीत्कार कर रही है। इस समय वैसे भी मौसम का बदलाव है तो वायरल फैला हुआ है। आप देखिए, जाइए आप लोग और देखिए क्या स्थितियाँ हैं। जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं है उनको लेते ही नहीं है, बाहर भेज देते हैं। किस प्रकार से दवाइयों के नाम पे और तमाम के नाम पे लूट मची है, जनता की जेबें कट रही हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय मंत्री जी जरा इस पर भी कुछ बोल दीजिए। बड़ा नल जल योजना आप बता रहे हो, देखिए किस तरह से गंदा पानी लोगों के नलों में आ रहा है। काहे का नल और काहे का जल? आप सीवर लाइन का पानी जनता को भेज रहे हो जिससे तमाम बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। जरा उस पर भी कुछ बोल दीजिए। और कुछ मुद्दे हैं, आपने तो कह दिया कि रीवा बड़ा पिछड़ा था और हमने रीवा को, हम मालिक हो गए कि हमने रीवा को और रीवा की जनता को कृतार्थ कर दिया। तो अरे हुजूर आला, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जरा किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, थोड़ा उनके ऊपर भी कुछ बोल दीजिए। बोनी का सीजन चल रहा है, नीट में पेपर लीक हो गया, हमारे रीवा की एक नौनिहाल छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी असमय काल के गाल में समा गई। अरे मालिक जरा उस पर भी कुछ बोल दीजिए। लाखों पेड़ यहाँ से लेकर सिंगरौली तक आपने कटवा दिए और रोज़ आप कहते हैं कि हम पेड़ लगाएंगे, ये करेंगे। अरे मालिक जरा बताइए कि वो लाखों पेड़, करोड़ों पेड़ कहाँ लगे हैं, हमको भी बताइए कि वो शासन का, जनता का पैसा कहाँ आपने डाला। आप ये बताइए कि आपने पूरे रीवा में तमाम रीवा को घटिया निर्माण का केंद्र बना दिया है और आपके जितने एक समूह है उस ठेकेदारों के समूह का रीवा को जेबी संपत्ति बना दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जहां जहां देखिए अभी 2-4 साल नहीं हुए बने और तमाम पुल पुलिया टूटने लगे, आप उनको दोबारा मरम्मत करा रहे हो। मैं कहता हूं कि जो उनमें मापदंडों के विरुद्ध घटिया निर्माण सामग्री लगी है, और मैं दावे के साथ कहता हूं ये जो 3rd लेग सिरमौर चौराहा में बना है, सैकड़ों करोड़ का बना है, इसमें मापदंड के अनुसार लोहा नहीं लगा है। अगर लगा हो तौल के देख ले, काट के कोई, अगर मेरी बात झूठी निकल जाए तो जो आप कहेंगे वो मैं करने तैयार हूँ। इस प्रकार कितनी चीज़ मैं आपसे कहूँ। 2 घंटे की बारिश रीवा में होती है, आधा घंटा होती है, आप वहाँ देख लीजिए सिरमौर चौराहा स्विमिंग पूल बन जाता है, सीवर लाइन का, नाले का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। माननीय मंत्री जी कुछ उसके ऊपर बोलिए। आप तो माली बन के आए थे लेकिन आप मालिक बन गए। जनता का शासकीय जो कार्यालय हैं, उन शासकीय कार्यालयों में बेलगाम नौकरशाही किस तरह जनता के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है, उनके काम नहीं हो रहे हैं। मंत्रियों को तो छोड़ दीजिए, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, लोग भटक रहे हैं। लोगों का जो है, अब मैं क्या कहूँ, रिश्वतखोरी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार चरम पर है। जरा मालिक उस पर भी कुछ बोल दीजिए, उस पर आप नहीं बोलते हैं। और कितनी बातें आपको गिनाऊं। रेलवे स्टेशन में, बस अड्डों में, पार्कों में, तमाम पार्किंग में आप जनता की जेबें काट रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। जरा इस पर भी कुछ बोल दीजिए। और मंदिरों में चढ़ावा में इतनी बड़ी दान चोरी हो गई,
रीवा के लक्ष्मण बाग की ज़मीन दूसरे राज्यों में तमाम जहाँ जहाँ है उसको आपने बिकवा दिया। जरा बताइए कि उससे जो पैसा मिला उस पैसे का रीवा की जनता की, भगवान की उस ज़मीन का क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकना और अपनी बिरदावली का गायन करना और करवाना बहुत अच्छा आपको लगता होगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय जैसी शैक्षणिक उच्च स्तर की संस्था में किस तरह से भ्रष्टाचार मचा है, जहाँ उसको देखिए। आपने तो तमाम शैक्षणिक संस्थाओं को आरएसएस की शाखाओं का अड्डा जरूर बना दिया है, लेकिन उन केंद्रों में किस प्रकार से लोगों के और छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। मालिक जरा उस पर भी कुछ बोल दीजिए तो हम लोग भी थोड़ा समझें कि हाँ, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कुछ रीवा की जनता की समस्याओं के बारे में भी बोलते हैं। लोग इस उमस भरी गर्मी में दिन भर लाइट गोल होने से परेशान हैं, उस पर भी कुछ बोल दीजिए। हैं, आप माली बन के आए थे और मालिक बन गए और रीवा की जनता को, मातृभूमि को आपने कृतार्थ कर दिया। रीवा बड़ा पिछड़ा था, आप सनातनी बनते हो। हमारे सनातन में लिखा है कि माता और पिता, मातृ ऋण और पितृ ऋण, इनको कोई संतान कभी नहीं चुका सकती। और उसमें मातृ ऋण तो सबसे बड़ा है, 7 जन्म में कोई संतान अपने माता का ऋण नहीं चुका सकता। और फिर जन्मभूमि, उससे बड़ी जन्मभूमि से आप बड़े हो गए, आपने जन्मभूमि को बहुत कुछ दे दिया, तो आप तो बड़े महान हैं। तो जरा इन बातों पर भी बताइए। और आपने रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है: महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। आपका अपना विश्वसनीय ज्वेलरी प्रतिष्ठान रेवा गोल्ड पैलेस एक बार फिर नए उत्साह और बेहतर तैयारियों के साथ आपकी सेवा में सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। रीवा वासियों के लिए खुशखबरी, आपका अपना विश्वसनीय ज्वेलर प्रतिष्ठान रेवा गोल्ड पैलेस एक बार फिर नए उत्साह और बेहतर तैयारियों के साथ आपकी सेवा में सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। रेवा गोल्ड पैलेस के संचालक राजेश सोनी ने सभी सम्मानित ग्राहकों और शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रतिष्ठान पूरी तरह से संचालित हो चुका है। उन्होंने इस दौरान हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है और सभी ग्राहकों से आग्रह किया है कि वो अपने प्रतिष्ठान में पधारें, अपनी उपस्थिति से शोभा बढ़ाएं और सेवा का अवसर प्रदान करें।
आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।